दिस इज नरेंद्र और आज हम लोग सामाजिक विषय में एक और टॉपिक लेके आए हैं। ये कक्षा 6 का ही टॉपिक है, बट लगता होगा कि नहीं अभी जब पढ़ाऊंगा तो लगेगा बहुत बड़ा हो गया, बट थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा दे दिया है, वरना टॉपिक सारे जितने भी पढ़ाया मैंने वो क्लास 6, 7, 8 के ही है। तो आज हम लोग का जीव मंडल या फिर जैव मंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ये फिगर साफ साफ दिखा रहा है कि जैव वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है। जहाँ तीनों मिलते हैं तो वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं वायुमंडल के जरिए। वायुमंडल से ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। स्थल मंडल से मिट्टी मिल जाती है, खनिज मिल जाते हैं और जल मंडल से जल मिल जाता है। तो जीवन को जीने के लिए कुछ अनुरूप आवश्यकताएं होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं और जिससे जीवन रहता है वहाँ पे, ठीक है। उस जो सीमित क्षेत्र होता है जीवन जीने का, उसको हम लोग कहते हैं जीव मंडल या फिर जैव मंडल। चलिए थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या लिख रखा है हमने। जैव मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल का ऐसा सीमित क्षेत्र जहां तीनों मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। देखिए जब समूह पढ़ेंगे कक्षा 9th में है तब आपको ये समझ में आएगा सर्कल वाला। ये सर्कल स्थल मंडल का है, ये वायुमंडल का है, जल मंडल का। जहां ये तीनों सर्कल यानी कि वृत्त काट रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ आपका जैव मंडल है। साधारण सी परिभाषा है, ज्यादा जटिल नहीं। अगर चित्र में बना देंगे आप तो आपको स्पेशल रूप से परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं पड़नी। चलिए बात कर लेते हैं। आपस में संपर्क में आने से इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण जीवन के अनुकूल क्रियाएं होती हैं। यह पट्टी वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर वायुमंडल यानी कि वायुमंडल धरातल से शुरू हो रहा है और ऊपर 10 किलोमीटर तक का जीवन पाया जाता है। देखिए इसका जो विस्तार है जीवमंडल का वो आपका पाया जाता है 10 किलोमीटर ऊपर और 10 किलोमीटर समुद्र के नीचे तक का जो है इसका विस्तार 10.4 किलोमीटर गहरा पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 गहरा विस्तृत है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जीव मंडल या जैव मंडल पाया जाता है। चलिए कुछ विशेष देखो जीव होते हैं, बहुत जटिल परिस्थितियों में जी लेते हैं। एक शैवाल है, कहते हैं कि शैवाल की जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुए थे उन सब में जो उत्पन्न होने वाला था एक शैवाल, ठीक है। तो शैवाल के बारे में क्या है, अंटार्कटिका। देखिए कहा गया अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता। अंटार्कटिका में ध्रुव की बात हो रही है, ठीक है। ध्रुवों पर जहाँ केवल बर्फ होती है तो वहां भी शैवाल जो है पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी शैवाल जीवन जी लेता है। चलिए दूसरे छोर लिखा है, छोप नहीं है। दूसरे छोर पर थर्मोफिलिक ऊष्मा को पसंद करने वाला जीवाणु है जो कि समुद्र के ज्वालामुखी के छिद्रों में रहता है, यानी कि जहां पे टेम्परेचर 300 किलोमीटर से ऊपर होता है। सोचिए 300 किलोमीटर के ऊपर। इसकी भी एक समस्या है कि ये जो ये जो है अपने क्वथनांक से नीचे तापमान पर जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये था जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल के बारे में हम घटक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, मुझे इसमें लिमिट भी लगानी पड़ी अभी क्योंकि मुझे एक वीडियो और करना है, हो सकता है 2 आवश्यकता अनुसार 2 वीडियो करना पड़े। तो जैव मंडल में पढ़ने वाले हैं जैव मंडल के घटक के बारे में पढ़ेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में आ जाएंगे आपके स्थल मंडल वाली चीज़ें आ जाएंगी, जिनमें नॉन लिविंग चीज़ें हैं। वायुमंडल की चीज़ें आ जाएंगी, कुछ चीज़ें जो मोस्टली हम लोगों ने कवर कर ली हैं। हम लोगों को जल मंडल ये सारी चीज़ें आती हैं। पेड़ पौधे हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, चिड़िया हो गई, सांप हो गए और ऐसे भी जीवाणु भी आ जाते हैं। जो बीमारी जैसे वायरस भी आ जाएंगे, जैव मंडल के अंतर्गत ही आने हैं, कोई बाहर से चीज़ें नहीं आनी है। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। हाँ तो मैं कह रहा था जैव मंडल के घटक होते हैं जैविक और अजैविक। यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है। तो जैविक घटक में ये चीज़ें आ जाएंगी जो जीवित होंगी, पेड़ पौधे होंगे। इसमें भी पेड़ पौधे, जैविक घटकों में भी पेड़ पौधे के अलावा इसमें भी कई पार्ट हो जाएंगे कि पेड़ पौधे होंगे
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, साइंस वाली चीज़ें भी ज़्यादा डिटेल में वही कह रहा हूँ ना कि इस चीज़ को लिमिट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए कोई भी टॉपिक को लिमिट में करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर और चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि जो पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी हो गए, जो दूसरे जीवों को खाते हैं वो मांसाहारी हो गए, वो जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी हो गए। इन सब चीज़ों से हमको बताना है, लिखवाऊंगा नहीं इतना डिटेल में, लेकिन बता सब कुछ दूंगा, कुछ बचना नहीं है। और ये भी बताना पड़ेगा कि ऊर्जा कैसे मिलती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य। सूर्य के जरिए पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं। पेड़ पौधे से जैसे हम लोग हैं धान वगैरह जो जितने भी अनाज होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं, उनको पेड़ पौधे ऊर्जा लेते हैं और हम उसको खा के हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया जो चल रही है, जीव जंतु चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं जयमंडल में, सारी चीज़ें ऊर्जा पर ही निर्भर है। सारी क्रियाएं ऊर्जा के द्वारा हो रही। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऊर्जा ही है। हो सकता है रूप बदल जाए, लेकिन वो कैसे कैलोरी के रूप में मैं ऊर्जा ले रहा हूँ। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं जयमंडल में सारी सूर्य की किरणों के कारण, तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सूर्य। सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, इवन सौरमंडल में जो पढ़ाया होगा, पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, तो उसमें तो यही बताया है कि पूरे सौरमंडल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सूर्य। सूर्य नहीं होगा तो कोई ग्रह नहीं होंगे। ठीक है, और ग्रह होंगे भी तो बेकार होंगे, खासकर पृथ्वी तो बिल्कुल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अजैविक घटक में जीवाणु आ जाते हैं और ढेर सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। तो ठीक है, ये रहा मेरा वीडियो। इसका अगला पार्ट करूँगा, छोटा ही वीडियो है। अगले पार्ट में हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि जलमंडल में प्रदूषण कैसे रोकना है, इसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। और ये वायुमंडल का जो प्रदूषण है, स्थल मंडल का प्रदूषण है, इन थोड़े प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा। वायु प्रदूषण में आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आ जाएगा, जल प्रदूषण आ जाएगा। ये पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट के लिए, क्योंकि बहुत समस्या होती है इसकी वजह से। इसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, क्योंकि मैंने इसको लिमिट में कर दिया है। अभी इसके अगले पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है घटकों के बारे में। ठीक है, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। देखिए क्वेश्चन आंसर के रूप में अगर मैं चीज़ें करूँगा तो चीज़ें लिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं बताऊँ जयमंडल क्या है तो परिभाषा पे देख के छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं ये थोड़ी बताऊंगा चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें इस बताने में बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती है। इससे आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी दे सकते हैं। अगर मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगा 10 बता दें 20, लेकिन इसमें आपके देखिए सवाल के बारे में कितनी बढ़िया जानकारी हमने दे दी है। अंटार्कटिका जैसे बर्फीले में रह सकता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। कहते हैं कछुआ भी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकता है, वो 300 साल तक का जीता है। ठीक है, कछुआ, समुद्री कछुआ की बात हो रही है। आजकल तो लोग घरों में भी पाल रहे हैं। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फेसबुक पे भी देखते रहिए। काफ़ी लोग देख रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ार लोग देख रहे हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इससे सपोर्ट मिलता है और कोशिश यही रहती है चीज़ों को लिमिटेड करूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े भी नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।